हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज़ कार्डिगन का। तो आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हो, चाहे वो गर्ल्स कार्डिगन हो या लेडीज़। तो इसको आप फुल कार्डिगन में भी डाल सकते हो और हाफ जैकेट में भी इसको बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारा बन के आता है। तो मैंने इस डिज़ाइन को जो है फुल बाजू, इस डिज़ाइन में जो है फुल बाजू की स्वेटर बनाई है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बन के आई है। तो आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। कितना प्यारा बन के आया है। तो मैंने येलो कलर में जो है इसकी स्वेटर बनाई है लेडीज़, और वो फुल बाजू की स्वेटर बनाई है मैंने। बहुत अच्छी बन के आई है। तो देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा बन के आया है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ये जो धागा लिया है, ये है मेरा क्रीम कलर का धागा, और बहुत ही पतले में है, बेबी वूल में है। और जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है वो है मेरा 3.0 mm का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले 46 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 और ये 46। तो 46 चेन हमने ले ली है। अब हमने क्या करना है, 1 2 चेन लेनी है और इस तरह से 2 बार धागा लेना है। 2 चेन लेके 2 बार धागा लेना है, और ये जो हमारी 46 वाली चेन है इसको छोड़ के चौथे वाले में 2 हमने जो बाद में बनाई, और एक जो हमारी 46 वाली चेन थी उसको छोड़ के 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले में हमने इस तरह से एक बार धागा निकाला, फिर 2 बार और ये 3 बार। तो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 3 बार धागा निकाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से इस तरह से 2 बार धागा लेना है, और फिर से इसी में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। 1 बार धागा निकाला, 2 बार और ये 3 बार। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसी चेन में हमने फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। तो टोटल इसमें हमने 3 बनाने हैं। तो एक हमारा ये साइड में जो हमने 3 चेन छोड़ी ये हो गए, और इसके पास वाली चेन में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे हमने एक चेन लेनी है और फिर से 2 बार धागा लेना है इस तरह से। फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाली में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार निकाला, 2 बार, और तो नीचे एक चेन छोड़ के जो है आगे वाली में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, और फिर से अब ऊपर चेन नहीं लेंगे, सिर्फ हमने 2 बार धागा लेना है और नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाली में ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो इसको स्किप करेंगे और इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे एक बार धागा निकाला, 2 बार और ये 3 बार। तो फिर से हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 बार धागा लेंगे, ऊपर कोई भी चेन नहीं लेंगे। तो चेन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लेनी है एक, और फिर उसके बाद कोई चेन नहीं लेनी है, लेकिन नीचे हमने एक एक स्किप करते जाना है। तो फिर से 2 बार धागा लिया और यहाँ पे नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे एक बार और ये 2 बार। तो इसको यहाँ पे हमने 2 बार ही बनाना है। इस तरह से हमने इनको क्रोशिया में ही रहने देना है। तो हमारे टोटल 2 चेन होगी यहाँ पे। फिर से हमने इस तरह से 2 बार धागा लेना है और
इसकी पास वाली चेन में हमने ये जो इसके साथ में चेन है इसमें हमने फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमने इसको भी हाफ ही रखा है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने एक साथ निकालना है। तो इस तरह से हमने इन तीन का एक कर दिया। तो फिर अब हमने फिर से 2 बार धागा लेना है। चेन बिल्कुल नहीं लेंगे, ऊपर कोई चेन नहीं लेनी है, लेकिन नीचे हमने फिर से एक चेन स्किप करनी है। तो नीचे एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाले में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार धागा निकाला, 2 बार और ये 3 बार। तो 3 बार धागा निकाला और हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से 2 बार ऐसे धागा लेना है, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में हमने फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में हमने 3 चेन स्किप की है और चौथी वाली में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। तो एक हमारा ट्रिपल क्रोशिया इस साइड में हो गया और आगे वाली चेन में हमने 3 बनाए। फिर ऊपर एक चेन ने, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाली में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन स्किप करके फिर आगे वाली में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर नीचे फिर से एक चेन स्किप करके आगे वाली में हमने हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके पास वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना के जो है 3 का हमने यहाँ पे एक कर देना है। फिर नीचे फिर से एक चेन स्किप करके आगे वाली में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन फिर से स्किप करके आगे वाली में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है हमारा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पे फिर हमने एक चेन लेनी है। एक चेन लेके जो है फिर से अब हमने इस तरह से 2 बार फिर से धागा लिया और नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक हो गया। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसी में एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 फिर से 2 बार धागा लेना है और इसी में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। तो इसमें 3 हो गए। तो फिर से हमने 2 बार धागा लेना है और इसके पास वाली चेन में फिर से हमने इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। तो 1 2 और ये 3। तो आगे वाले में भी हमने 3 बनाने हैं। तो फिर से हमने 2 बार धागा लेना है और इसके पास वाली चेन में हमने फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 बार फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए। तो 3 चेन में हमने 3 बार जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारे 9 हो गए। 3 इसमें बनाए, 3 इसमें बनाए और 3 इसमें बनाए। तो चेन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लेनी है और फिर बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी है और यहाँ फिर लास्ट में हमने चेन लेनी है। उसके बाद हमने एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब यहाँ पे हमने फिर से स्टार्टिंग में एक चेन लेनी है और फिर से अब हमने जो यहाँ बीच में बनाया है फिर से हमने यहाँ पे इसको रिपीट करना है। तो इस तरह से 2 बार धागा लेना है, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाली में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 और 3 बार धागा निकाला और हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाले में हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाले में हाफ ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो फिर से हमने बीच में हाफ रखना है इन दोनों को। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसके पास वाली चेन में एक हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लिया, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 बार धागा लिया, एक चेन स्किप की और आगे वाले में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमने बना दिया। जैसा हमने यहाँ पे बीच में बनाया था वैसा ही हमने यहाँ पे बनाया। ऊपर एक चेन ली, नीचे एक चेन स्किप करके आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन स्किप करके आगे वाले में बनाया, फिर नीचे एक, तो यहाँ पे नीचे हमने एक चेन स्किप करके यहाँ पे फिर से 3 का एक किया और फिर एक चेन स्किप करके एक आगे बनाया, एक चेन स्किप करके फिर से आगे बनाया। तो इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ आगे फिर से जो हमने यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है तो इसी को हमने फिर से यहाँ पे बनाना है। तो फिर से हमने एक चेन लेनी है और इस तरह से 2 बार धागा लेके एक चेन स्किप करके आगे वाले में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
और ये 3। फिर से इसके पास वाली चेन में हमने 3 फिर से बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो इसके पास वाली में हमने फिर से 3 बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो फिर से एक चेन लेनी है। तो देखिए फिर से हमारे ऐसे बन गया। तो अब हमने इसको फिर से यहाँ पे बनाना है। तो इसी तरह से हमने पूरी रो को रिपीट करते जाना है। एक में हमने इस तरह से 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और फिर आगे में हमने इस तरह से इसको बनाना है। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 बनाए थे, फिर हमने इस तरह से बीच में बनाया, फिर उसके बाद हमारे 9 बने। तो जो बीच में हमारे ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे वो 9 बनेंगे और साइड में हमने यहाँ पे 3 बनाने हैं और जो हमारे यहाँ लास्ट में भी हमारे 3 ही बनेंगे। तो इस तरह से अब मैंने अब जैसा मैंने यहाँ पे बनाया उसको मैं यहाँ पे बनाऊँगी और फिर साइड में मैं फिर से आपको इसी तरह से बनाऊँगी। जो लास्ट से पहले वाली चेन है उसमें मेरे 3 बनेंगे और जो लास्ट है फिर उसमें मेरा एक ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। तो मैं इस पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट कर देती हूँ। फिर उसके बाद आपको रॉन्ग साइड से बनाना बताऊँगी कि उल्टी साइड इसमें हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने अपनी रो जो है कंप्लीट कर दी है। तो बीच में मैंने फिर से इसी तरह से बनाया और फिर साइड में मैंने जो मेरी लास्ट से फर्स्ट वाली थी उसमें मैंने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और साइड में मेरा फिर से एक बच गया। तो इस तरह से ये देखिए, तो इसमें मैंने 3 बनाए और आगे फिर मैंने एक। तो अब उल्टी रो कैसे बनाएंगे, एक चेन लेके यहीं से हमने आगे की रो स्टार्ट करनी है। तो अब हमने ये जो फर्स्ट वाली चेन है हमारी, फर्स्ट वाला ये चेन दिख रही है, तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो पीछे का धागा दिख रहा है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये जो हमारी इस तरह से ऊपर की साइड ये जो चेन दिख रही है इसमें ये पीछे वाला धागा है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो फिर से आगे वाली चेन में धागा डाला और सिंगल क्रोशिया किया, फिर से आगे वाली चेन में इस तरह से। तो इसी तरह से हमने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो ये जो हमारे बैक साइड चेन में धागा दिख रहा है इसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो ये जो हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड से हमारी पूरी रो इस तरह से सिंगल क्रोशिया की ही बनेगी। तो ये जो पीछे वाला चेन का पीछे वाला धागा है इसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर थर्ड रो में आपको बताती हूँ कि थर्ड रो में हमने क्या करना है। तो सेकंड रो हमारी पूरी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो उल्टी रो मेरी पूरी सिंगल क्रोशिया की अब कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने यहाँ से 3 चेन लेके जो है अपनी थर्ड रो स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से हमारा ये बन के आएगा। अब हमने थर्ड रो स्टार्ट करनी है। तो थर्ड रो में क्या करेंगे, जैसा हमने इस रो में किया है वैसा ही हमने फिर से इस रो में करेंगे। तो साइड का हमारा ये जो एक ट्रिपल क्रोशिया था ये हमारा ये 3 चेन का हो गया। फिर से 2 बार धागा लेंगे और ये जो इसके पास वाली चेन है इसमें हमने फिर से 3 बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो ये हमने 3 बना दिए। और फिर से हमने यहाँ पे एक चेन लेनी है और फिर से 2 बार धागा लेके नीचे एक स्किप करके यहाँ पे आगे वाले में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही अब हमने सेम थर्ड रो भी बनानी है। फिर से 2 बार धागा लिया, एक चेन स्किप करके आगे वाले। तो फिर से हमने 2 बार धागा लेके एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया।
तो फिर से 2 बार धागा लिया और एक चेन स्किप करके यहाँ आगे वाले में हमने इस तरह से हाफ ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर से 2 बार धागा लिया और इसके पास वाले चेन में फिर से हमने हाफ इस तरह से करना है और फिर तीनों को एक साथ निकालना है। तो जैसी हमने सेम फर्स्ट रो बनाई है वैसी हमने इसको बनाना है। तो फिर से 2 बार धागा लिया, एक चेन स्किप करके आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 बार धागा लेके एक चेन स्किप करके आगे वाले में ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर ऊपर हमने फिर से एक चेन लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे 9 डबल क्रोशिया है नीचे, इसमें हमने ये जो हमारे बीच के 3 है, 3 इस साइड और 3 इस साइड, ये जो बीच के 3 है तो हमारे इन 3 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो 3 हमारे इस फर्स्ट वाले में बनेंगे, 3 दूसरे में और 3 तीसरे में, और इन तीनों को हमने इसमें ले लेना है। तो इसी तरह से इसका ध्यान रखना है कि जो हमारे बीच के 9 डबल क्रोशिया आए वो हमारे इन बीच के 3 के ऊपर आना चाहिए। तो फिर इसी तरह से बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसा हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही हमने पूरी थर्ड रो भी बनानी है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे बीच के 9 डबल क्रोशिया है वो हमारे इसमें ये जो बीच के 3 हैं इनके ऊपर बनने हैं। तो इसी तरह से मैं अब इसको बनाती जाऊंगी और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। तो सीधी साइड से हमारी रो इस तरह से बनेगी और उल्टी साइड से हमारी रो सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो इस तरह से जो है ये डिज़ाइन बन के आएगा। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाई है मैंने। और इस तरह से ये डिज़ाइन देखिएगा। इसमें मैंने जो येलो कलर की फुल बाजू की स्वेटर बनाई है वो भी बहुत अच्छी बन के आई है। आप किसी भी कार्डिगन में इसको डाल सकते हो। तो जैसा मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया है सेम वैसे जैसे ही हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही हमने सेम थर्ड रो बनानी है। और जो हमारी उल्टी साइड से रो बनेगी वो हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो इस तरह से ये रो हमारी फिर बन के आएगी। तो सीधी साइड से हमने इसको इस तरह से बनाना है और उल्टी साइड से सिंगल क्रोशिया करना है जैसा मैंने आपको बताया है। तो कई बार क्या हो जाता है कि एक चेन हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये एक रो में हमने इस तरह से बनाई, फिर दूसरी रो हमारी उल्टी साइड से बनी, तो तीसरी रो में कई बार बीच में जो है हमारी चेन बढ़ जाती है। तो उसमें हमने क्या करना है, जो बीच में हमने यहाँ पे 3 का 1 करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो 2 चेन ली है मैंने साथ साथ में ली है, बीच में मैंने कोई भी चेन नहीं छोड़ी है, ना मैंने यहाँ पे छोड़ी है। तो फिर यहाँ पे मेरी एक चेन जो है एक्स्ट्रा आ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे बीच में एक चेन छोड़ के बनाया। तो फिर मेरा डिज़ाइन जो है सेम वैसा ही बन के आया है। तो फिर आगे मैंने जो है सेम बनाया है। तो फिर यहाँ पे मेरी कोई भी चेन नहीं छोड़ी है। तो ये रो मेरी ऐसी ही बन के आई है। इसमें इस रो में मैंने यहाँ पे एक चेन छोड़ी है बीच में, फिर ऊपर मैंने फिर से एक चेन छोड़ी है, फिर ऊपर मैंने फिर से एक चेन छोड़ी है। तो ये रो है, इसमें मैंने यहाँ पे कोई चेन नहीं छोड़ी है, यहाँ पे मैंने साथ साथ में इसको बनाया है। तो ये डिज़ाइन ऐसा ही है। कई बार जो होता है एक आधी चेन हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो आपने ऐसे करना है और फिर आपका डिज़ाइन जो है अच्छे से बन के आएगा। तो ये बात याद रखना कि जो हमारे बीच के ये जो थर्ड डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। इसके ऊपर हमारे 9 डबल क्रोशिया आने चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमारा डिज़ाइन सेम ऐसा ही बन के आएगा, उसमें कोई भी हमारा कुछ नहीं होगा, फिर बहुत अच्छा बन के आएगा। अगर हमारा एक फंदे का भी इधर उधर हो गया तो फिर हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाएगा, वो अच्छे से बन के नहीं आएगा। तो इससे सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे बीच के 3 हैं इनके ऊपर हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिर आपका जो है डिज़ाइन बहुत अच्छा बन के आएगा।